हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे कंटिन्यू गारंटी। क्वेश्चन है व्हाट इज़ कंटिन्यू गारंटी, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस इन विच अ सिक्योरिटी इज डिस्चार्ज्ड फ्रॉम हिज लायबिलिटी। कौन से वो सर्कमस्टांसेस होते हैं, कौन सी जब वो सिक्योरिटी अपनी जो गारंटी है दी है उसने उससे डिस्चार्ज होता है या अपने आप को डिस्चार्ज करता है। ठीक है। जनरल गारंटीज ऑफ टू टाइप, जनरल गारंटी एंड कंटिन्यू गारंटी। जैसे हम देखते हैं कि गारंटी टू टाइप की होती है, एक जनरल गारंटी होती है और एक कंटिन्यू गारंटी होती है। चलो इसको हम डेफिनेशन से ही देखते हैं। सेक्शन 129 ऑफ द इंडियन एक्ट 1872 डिफाइंस कंटिन्यू गारंटी अकॉर्डिंग टू इट। कौन सी होती है? सेक्शन अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्ट 1872 के सेक्शन 129 के अनुसार जो गारंटी होती है वो होती है अ गारंटी विच एक्सटेंड टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड अ कंटिन्यू गारंटी। मीन्स कोई सीरीज है, उनकी ट्रांजैक्शन उस सीरीज, जैसे हम देख लेते हैं कि रेंट मंथली आता है, ऐसे तो नहीं है। जब तक कोई बिल्डिंग रेंट पे दी हुई है तो किसी ने गारंटी दी है तो उसकी गारंटी है सिक्योरिटी तब तक जब तक वो उनके बीच में ट्रांजैक्शन होनी है, तब तक उसकी जो गारंटी है कंटिन्यू है। ऐसा नहीं है कि उसने एक ही इंस्टॉलमेंट या एक ही किस्त की गारंटी दी है, इसको वो बोलते हैं कंटिन्यू गारंटी। इन सिंपल वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट कंटिन्यू गारंटी इज सच गारंटी विच एक्सटेंड टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ए एम्प्लॉय बी फॉर कलेक्टिंग रेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड सी गारंटी फॉर बी for the liability of an amount up to 5,000. This is a continued guarantee because the guarantee of C shall continue till B is the employee and collect the rent for A. ठीक है, सी ने गारंटी दी कि बी आपका रेंट कलेक्ट करेगा, आपको रेंट कलेक्ट करके देगा। तो जब तक वो बी उसका एम्प्लॉई है तो सी की लाइबिलिटी है, मतलब उसकी गारंटी है उसके रिगार्डिंग ना। Whether any guarantee is continuous or not shall be decided on the basis of nature of transaction, intention of parties and surrounding circumstances. वही है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। अगर एक ही कोई ट्रांजेक्शन होनी है तो वो जनरल गारंटी है। अगर कंटिन्यू होनी है, टाइमली होनी है, जैसे रेंट पे हो गया, रेंट करना है या कोई भी रेंट कलेक्ट करना है, कोई इंस्टॉलमेंट पे करनी है किसी की तरह, ये सारी कंटिन्यू गारंटी होगी। ठीक है। तो इसमें ये कुछ केस हैं, ये केस आप स्क्रीनशॉट लेके ना इनको रीड कर लेना। तो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यू गारंटी एंड गारंटी। कंटिन्यू गारंटी और गारंटी में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले है जो गारंटी है, जो जनरल गारंटी है, ये सिंगल ट्रांजैक्शन की होती है और पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की होती है। और जो कंटिन्यू गारंटी होती है ये एक्सटेंड होती है, एक्सटेंड टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन। जो ये गारंटी जनरल गारंटी होती है क्योंकि ये एक ही ट्रांजैक्शन के लिए होती है तो इसको रद्द नहीं किया जा सकता, डिस्कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मल्टी ट्रांजेक्शन के लिए होती हैं, कई बार मल्टी ईयर्स के लिए भी होती है, क्योंकि जब तक वो ट्रांजेक्शन कंटिन्यू होगी तो इसमें एक सिक्योरिटी है वो इसको रद्द कर सकता है। जो जनरल गारंटी है ये इट कम टू एन एंड ऑन द कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन। ठीक है, जब कोई स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन होती है तब वो कंप्लीट हो जाती है। ये कंप्लीट कब होती है? अगर सिक्योरिटी की डेथ ही हो जाए तब तो वो ख़त्म ही होगी ना, तो वो एंड हो जाती है उस ट्रांजेक्शन, उस गारंटी का। तो इसमें है द लाइबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी अराइज व्हेन द प्रिंसिपल डेटर मेक अ डिफॉल्ट ऑफ एनी स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन। जैसे जिस स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए कोई गारंटी दी गई है, अगर उस स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन में जो डेटर है वो डिफ़ॉल्टर हो जाता है, जब मना कर देता है किसी भी रीज़न से, तो
ये गारंटी अराइज होती है। तो श्योरिटी की जो है लाइबिलिटी अराइज होती है। यहाँ द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी अराइज व्हेन द प्रिंसिपल डेटर मेक डिफॉल्ट ऑफ एनी वन इन अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन। जैसे वो कंटिन्यू है जो कोई मंथली है, अगर एक भी ट्रांजेक्शन में डिफॉल्ट होता है तब भी डेटर की जो श्योरिटी है उसकी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अब इसको रिवोक कैसे किया जाता है, कैसे रिवोक होती है कंटिन्यू गारंटी। तो इसमें बेसिकली ये 3 बताए हुए हैं कि रिवोक बाय नोटिस, श्योरिटी नोटिस देता है सेक्शन 130 अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ऑन डेथ ऑफ श्योरिटी सेक्शन 131 बोलता है, और वेरिएंस इन टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन डेटर एंड क्रेडिटर। ठीक है, इनको डिटेल में हम पढ़ते हैं। बाय नोटिस सेक्शन 130 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड दैट अ कंटिन्यू गारंटी में एनी टाइम बी रिवोक्ड बाय द श्योरिटी by a notice to the creditor, but it is important that such revocation is only for future transaction, not for the previous liability। देखो इसमें ये है कि नोटिस दे के श्योरिटी अपनी लाइबिलिटी से मुक्त हो सकता है, लेकिन इसमें ये बोला गया है कि वो फ्यूचर की ट्रांजैक्शन के लिए अपनी लाइबिलिटी ख़त्म कर सकता है, लेकिन अगर कोई पास्ट की ट्रांजैक्शन है उस डेट से पहले जो भी हो गया उसके लिए वो सेम लाइबल रहेगा। ठीक है, और बाय द डेथ ऑफ श्योरिटी, अगर श्योरिटी की डेथ ही हो जाती है, द डेथ ऑफ श्योरिटी ऑपरेट्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी एज अ रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यू गारंटी अंडर सेक्शन 131 ऑफ द एक्ट। द लीगल रिप्रेजेंटेटिव आर नॉट लाइबल फॉर द फ्यूचर ट्रांजेक्शन ऑन द डेथ ऑफ श्योरिटी। वही है कि अगर डेथ ही होगी तो फिर ऐसा थोड़ी है कि उसका लीगल हेयर है उसके लिए लाइबल होगा। ये इसमें स्पेशल मेंशन किया हो गया है, अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है तो उसकी लाइबिलिटी भी ख़त्म हो जाती है, उसका लीगल हेयर या रिप्रेजेंटेटिव कोई भी उसके लिए लाइबल नहीं होगा। बाय वेरियंस, थर्ड पॉइंट है बाय वेरियंस इन द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें सेक्शन 133 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड दैट द वेरियंस इन टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिट विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी शैल कॉज रिवोकेशन ऑफ गारंटी, दैट इज द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज डिस्चार्ज्ड। जैसे कोई भी अगर चेंजेस किए हैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में, क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर ने कोई भी चेंजेस कर ली बिना श्योरिटी से डिस्कस किए, बिना उसके बताए, तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो सकता है, वो अपने आप को डिस्चार्ज लाइबिलिटी से कर सकता है। तो ये तो हो गया, ये था रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यू गारंटी, रिवोक करना। ठीक है, और आगे हम पढ़ेंगे डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी। वो डिस्चार्ज कैसे होगा लाइबिलिटी से। सबसे पहले है बाय नोटिस, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है बाय नोटिस कि वो नोटिस देगा सेक्शन 130 के अंदर के आगे की फ्यूचर की ट्रांजेक्शन के लिए मैं लाइबल नहीं हूँ। और सेकंड है बाय डेथ ऑफ श्योरिटी, वही अगर डेथ हो जाती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये बताया गया हुआ है सेक्शन 131 में। बाय वेरिएंस इन टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कुछ टर्म एंड कंडीशंस होंगी कॉन्ट्रैक्ट में, कुछ भी चेंजेस किए हैं श्योरिटी की अप्रूवल के बिना, श्योरिटी को बताए बिना, श्योरिटी अगर एग्री नहीं होता, अगर बता भी देते एग्री नहीं होता, तो वो अपने आप को डिस्चार्ज कर लेता है उस लाइबिलिटी से। बाय डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, यही है, अगर प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हो गया तो ऑटोमेटिकली श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाता है। फिर भी हम पढ़ लेते हैं। वेयर सच अ कॉन्ट्रैक्ट हैपन बिटवीन द क्रेडिटर एंड द प्रिंसिपल डेटर बाय विच द प्रिंसिपल डेटर इज रिलीज्ड और द प्रिंसिपल डेटर इज डिस्चार्ज एज अ रिजल्ट ऑफ एनी एक्ट ऑफ ओमिशन ऑफ द क्रेडिटर, द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज डिस्चार्ज, सेक्शन 134। वही है कि अगर कुछ भी ओमिशन हो सकती है, ओमिशन के बेस पे अगर प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हो जाता है तो श्योरिटी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा। बाय सेटलमेंट और इंक्रीज इन टाइम, वही है, अगर प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में कोई सेटलमेंट हो जाती है तब भी श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। The surety can get discharged in the following situation if the creditor without the consent of surety make a settlement with the principal debtor or promise not to sue।
तो उसने बोला है कि मैं कोई भी केस नहीं करूँगा, प्रॉमिस टू गिव टाइम, और वो उसको टाइम दे देता है। आगे है बाय इम्पेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी। ठीक है, इम्पेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी, अगर उसको कोई इवेंचुअल रेमेडी मिल जाती है, द श्योरिटी गेट डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी इफ द क्रेडिटर डज एनी एक्ट विच इज इनकंसिस्टेंट टू द राइट ऑफ द श्योरिटी। मतलब कोई ऐसा एक्शन कर देता है जिससे उसका जो राइट है वो खो जाता है। और सेकेंडली, ओमिशन ऑफ सच एन एक्ट विच his duty require him to do for the surety and eventually remedy of the surety himself against the principal debtor is thereby impaired। section 139 में वही है कि अगर कुछ ऐसी ओमिशन वो हो जाती है, उसके राइट्स, श्योरिटी के राइट्स वगैरह वायलेट होते हैं या कुछ भी है, तो तब भी श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। बाय लॉस ऑफ सिक्योरिटी बाय क्रेडिटर बाय लॉ, अगर क्रेडिटर ने सिक्योरिटी ही लॉस कर दी है, जैसे कोई गहने वगैरह अगर गिरवी रखे हुए हैं, उसने गहने गुम कर दिए, तो उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं रहती। इफ़ द क्रेडिटर लॉस और विदाउट द कंसेंट ऑफ सिक्योरिटी अपार्ट्स विद एनी सिक्योरिटी given to him at the time of the contract of guarantee, the surety is discharged from liability to the extent of value of security। मतलब जितनी वैल्यू की सिक्योरिटी है उसके बराबर की वैल्यू के उसकी इक्वल वैल्यू की लाइबिलिटी से वो डिस्चार्ज हो जाता है श्योरिटी। बाय गारंटी ऑब्टेन बाय मिस रिप्रेजेंटेशन, अगर श्योरिटी से जो गारंटी ली गई है उसको कोई फॉल्स स्टेटमेंट, कोई उसको रिप्रेजेंट किया है, वो मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू उसकी सहमति ली है, तब भी श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाता है अपनी लाइबिलिटी से। द श्योरिटी गेट डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी इफ द गारंटी इज ऑब्टेन्ड बाय मीन ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन मेड बाय क्रेडिटर फॉर अ मटीरियल पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। बाय गारंटी ऑब्टेन बाय कंसीलमेंट, वही अगर कुछ ऐसे फैक्ट थे जो छुपाए गए हैं श्योरिटी से, तो तब भी श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाता है। एनी गारंटी विच द क्रेडिटर हैज़ ऑब्टेन बाय मीन्स ऑफ कीपिंग साइलेंस एज प्रीवेलिंग सर्कमस्टांसेस इज इनवैलिड अंडर द सेक्शन 143 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द श्योरिटी इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी। जैसे बोल सकते हैं कि कुछ भी, जैसे कुछ बताना था, किसी चीज़ के लिए बताना ज़रूरी था, लेकिन तब चुप रहा जाता है उसकी। जैसे मान लो किसी ने कोई हॉर्स खरीदा ना, कोई भी जानवर खरीदा, तो जो बेचने वाले ने उसका वो अग्रेशन नहीं बताया कि ये जानवर है, इतना अग्रेशन है, वो कंसीलमेंट किया हुआ है, उसमें कंसील है, तो इस तरह की कंसीलमेंट में भी जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाता है। बाय फेलियर ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ को श्योरिटी, इसमें है वेयर अ पर्सन गिव्स अ गारंटी अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट अ कॉन्ट्रैक्ट शैल नॉट एक्ट अपॉन it until another person has joined in it as co-surety. The guarantee is not valid if that other person does not join. In such condition, the liability of surety is discharged। section 144 वही है, अगर को श्योरिटी है, उसमें अगर दो श्योरिटी हैं, एक मतलब वो फेल हो जाता है एक श्योरिटी जो को श्योरिटी है, तो दूसरे श्योरिटी की भी लाइबिलिटी है जो वो डिस्चार्ज हो जाएगी। तो इसको एक बार से दोबारा से पढ़ लेना। चलो स्टूडेंट, आज की क्लास होती है ख़त्म। थैंक यू।